अ, मैं आपका सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैं बाबूराम भाटी, उपाध्यक्ष आईआईए। दोस्तों, ये आपको जो आमंत्रित किया गया है, ये हम लोगों की एजीएम है, जो कि 1 तारीख को होगी, 1 सितंबर को होगी। और इसका जो वेन्यू है, द वेडिंग डॉट, जो कि हमारे 130 मीटर रोड पर स्थित है। ये सुबह 9 बजे से शुरू होके और शाम को 6 बजे तक चलेगी, जिसमें 2 सत्र होंगे। पहले सत्र में हमारी एजीएम होगी। एजीएम में जिसमें कि हमारे पॉलिसी डिस्कशन होते हैं और पूरे साल का लेखा जो होता है, उसका आय व्यय का वो प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो श्री सुरेश खन्ना जी होंगे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्रालय भी देख रहे हैं। उसके अलावा मिस्टर मनोज मित्तल जी होंगे, जो कि सीएमडी हैं सिडबी के। उसमें दोपहर में करीब 2 बजे, 1:30 से 2 बजे हमारा लंच होगा। सेकंड हाफ में एक हमारे मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेंगे, मिस्टर राहुल जैन। उसी दौरान करीब 4 बजे के लगभग में जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, श्री राजनाथ जी होंगे, जो कि रक्षा मंत्री भारत सरकार के होंगे। और 4:30 बजे के होकर के 6 बजे तक उसके बीच में जो हमारे एमएसएमई अवार्ड है, वो भी राजनाथ जी द्वारा दिए जाएंगे। और 6 बजे हाई टी हो जाएगा। ये आपको शॉर्ट में बता देगा। ठीक है। मैं सरबजीत सिंह, चैप्टर चेयरमैन, ग्रेटर नोएडा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 सितंबर 2026 का समय आप एक दिन का आईआईए के लिए निकालें। हम लोग साल भर मिलते हैं, कई बार मिलते हैं, लेकिन एक दिन आप हमारे साथ भी व्यतीत कीजिए। जैसा कि ये हमारी 35th एजीएम है, जिसमें कि फर्स्ट सेशन में हम अपनी पूरे साल भर की गतिविधियों का लेखा जोखा सब सदस्यों के समक्ष रखते हैं, पारदर्शिता, ताकि लोगों को भी ये पता रहे कि हमारे क्या आय व्यय का पूरा लेखा हम उनके समक्ष रखते हैं। इसके साथ साथ हमने वर्ष भर में जो कार्य किए हैं या इन फ्यूचर हमारी जो पॉलिसीज हैं, उसकी भी संक्षेप में रूपरेखा हम सभी अपने सदस्यों के समक्ष बांटते हैं। इसके साथ साथ 2 सेशन और हैं, जिसमें अंत में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड, वो भी एमएसएमई अवार्ड सेरेमनी, जिसमें कि हमारे राजनाथ जी एज ए चीफ गेस्ट, रक्षा मंत्री, वो भी उपस्थित रहेंगे। अंत में पुनः एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 1 तारीख के लिए हमारे साथ समय निकालें। नमस्कार जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की मीटिंग जो हमने अपनी 1 सितंबर को 35वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, उसके संदर्भ में रखी है। हमारा हर वर्ष क्या भांति हम अपना एक एनुअल जनरल मीटिंग रखते हैं, जिसमें हम लोग अपने पूरे साल का लेखा जोखा रखते हैं। इस एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा हम अपने मेंबर और बाकी लोगों को अपनी सारी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। इसके अंदर 4 सेशन है। पहला सेशन एजीएम होगा, तदुपरांत राहुल जैन जी का होगा, जो कि बिजनेस स्पीकर हैं, बिजनेस के ऊपर बताते हैं। उसके बाद हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो आएंगे और एक एमएसएमई के ऊपर अवार्ड सेरेमनी होगा। आप सबका उसमें स्वागत। धन्यवाद। इसका सर, एक तो सबको ये बताना है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा आईआईए क्या है, आईआईए पिछले 40 साल से इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहा है, और साथ में हमारे जितने भी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि मेरे अभी पूर्व हमारे सदस्यों ने सूचित किया है, हमारी आईआईए की जो 35वीं जो साधारण सभा की मीटिंग है, ये मंगलवार 1 सितंबर 2026 को होनी निश्चित हुई है। और हमारा सौभाग्य है, ग्रेटर नोएडा चैप्टर का सौभाग्य है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये जिम्मेवारी इस बार इस फंक्शन को आयोजित करने के लिए हमें दी है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि कुछ लोगों के साथ शुरू किया हुआ 1985 में शुरू किया हुआ ये सफ़र आज 16,000 मेंबरों का एक मजबूत संगठन बन चुका है। तो इसमें हम हर साल अपने सभी मेंबरों को
सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं साधारण सभा के अंदर। पिछले वर्ष की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, आय व्यय का आकलन इस मीटिंग में किया जाता है, और क्या हम और आगे अपने क्या करने चाहते हैं, क्या हमारी सरकार से उम्मीदें और क्या रहेंगी, ये भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है हमें अपने मेंबर से सामने रखता है, और मेंबरों से उनकी राय भी उनसे मांगी जाती है। इस बार जो है हमने इसको थोड़ा और ब्रॉड करने की कोशिश की है, जिसमें कि हमने 1000 से 1200 अपने सदस्यों को आने की हमें उम्मीद है, और ये हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के इतिहास में सबसे बड़ी एजीएम होगी। तो मेरा भी आपसे सभी से अनुरोध है कि आप अपनी इस हमारी एजीएम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इसको प्रचार करें, ताकि और उद्योगों की आवाज़ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।